इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों का मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपी द्वारा फरियादी की कार का कांच भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद युवक ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी ने पूरे मामले में वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कंडिलपुरा का है। यहां के रहने वाले राजेश चौहान ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके कारखाने के सामने राजकुमार कौशल द्वारा हाथ ठेला खड़ा कर दिया गया था, जिस पर हाथ लगाने को लेकर राजकुमार कौशल द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। कारखाने के बाहर खड़ी कार को भी पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया और उसके कांच फोड़ दिए गए। फरियादी राजेश चौहान की शिकायत पर पुलिस ने वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह प्रकरण थाना मल्हारगंज का है, जहां पर के कंडलपुरा क्षेत्र में राजकुमार कौशल नामक व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रकरण मारपीट और क्षति कारित करने का, नुकसान कारित करने का पंजीबद्ध हुआ है। घटनाक्रम के अनुसार आरोपी के द्वारा पीड़ित को उस समय मारपीट कर चोटें पहुंचाई, जबकि उसने उसके हाथ ठेले पर हाथ रख दिया था। इसी विवाद के क्रम में आरोपी द्वारा उसकी कार की कांच में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 427 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी व्यवसायी के साथ लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। दरअसल स्कीम नंबर 71 में रहने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायी रंजीत सिंह अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी दो बाइक सवार बदमाश आए और हथियार की नोक पर मोबाइल छीनने का प्रयास किया। शिकायत के बाद पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर लूट करने वाले गिरोह के एक सदस्य की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी गौरव वाधवानी ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर लूट के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वहीं शहर में हुए अन्य और घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपी बदमाश के साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है? कहां इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कितना आरोपी? थाना चंदननगर क्षेत्र की घटना है। 22 तारीख को रंजीत सिंह पवार हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वो अपने शाम के टाइम टहल रहे थे स्कीम नंबर 71 में आपके ये गार्डन के सामने। तभी पीछे से दो मोटरसाइकिल चालक आए और उन्होंने मोटरसाइकिल से दो लोग आए थे। उन्होंने उसके मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। मोबाइल छीनने के प्रयास में मोबाइल तो नहीं छीन पाए, लेकिन वो उसके बाद जब उसने आवाज़ चिल्लाना शुरू किया तो वो भाग गए। इसी बीच उनके द्वारा मोटरसाइकिल नंबर देख लिया गया था, जिसके आधार पर कुछ बदमाशों को पहचान की गई है, जिसमें से एक गौरव वाधवानी नाम के बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके साथ जो एक और आरोपी था वो फरार है। इंदौर में सड़क हादसे रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक घटना सामने आई है इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में, जहां एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान साइकिल सवार युवक की मौत हो गई और पुलिस पूरे मामले की जांच पर जुटी हुई है। हाँ, रात को 22:30 बजे के करीबन MIA से सूचना आई थी कि बोले एक व्यक्ति अज्ञात जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष ये रोड पे बेहोशी हालत में पड़ा है। इसको एम्बुलेंस लेके नहीं आई है, जिसका इलाज चल रहा है। बाद में उसका पता किया तो नाम राजेश सिंह, पिता जयपाल सिंह भदौरिया, निवासी वृंदावन कॉलोनी के थे। तो कैसे गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, इस संबंध में जांच की जा रही है। एक फैक्ट्री में काम करते थे। ये तो जानकारी नहीं है कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे, लेकिन थाने के सामने मिले थे। जी, मेरा नाम जगदीश मालवी, थाना बाणगंगा। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों रुपए है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि किसने देते थे और कहां लेकर जाते थे, और भी खुलासे होने की संभावना है। दरअसल ये प्रकरण थाना मल्हारगंज क्षेत्र का पीलिया बाखल क्षेत्र का है, जहां पर के शारदा कन्या स्कूल के पीछे वाली गली में दो आरोपी लगभग 26.7 ग्राम ब्राउन शुगर लिए हुए पकड़े गए हैं।
आरोपी नवीन सक्सेना एवं पप्पू चौहान। नवीन सक्सेना पप्पू चौहान छोटा बांगरदा क्षेत्र का रहने वाला है और नवीन सक्सेना जो है वो जनता कॉलोनी का है। एक तो दोनों आरोपियों के पास जो ब्राउन शुगर मिला है यह इन्हें बेचने के उद्देश्य से लिए हुए पाए गए हैं। दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि इस माल का स्रोत क्या है, इसमें और क्या लिंक ऊपर तक मिल सकती है, उस पर अभी काम चल रहा है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां हिंगोनिया रोड पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन उसके शिनाख्त अब तक नहीं की जा सकी है। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया था। पूरे मामले में पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 7 दिसंबर 2022 को रात्रि 11 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली थी कि हिंगोनिया रोड वर्मा फार्म हाउस के पास में एक व्यक्ति को किसी वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई है और व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची थी, तो जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और वाहन एक्सीडेंट से उसके सिर में चोटें आई थी और वहाँ उसके सिर से खून का रिसाव हो रहा था। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जहाँ भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। 8 तारीख को अगले दिन उसका पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया गया। उस व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होना मतलब प्रमाणित हुई थी साक्ष्यों के कथन में। उसके बाद में उस व्यक्ति की आज दिनांक तक पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। इंदौर आरपीएफ की टीम ने ट्रेन में से बैग चोरी होने वाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, एक क्रिकेटर का बैग पिछले दिनों ट्रेन में सफर के दौरान चोरी हुआ था। उसी पूरे मामले में आरपीएफ की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरपीएफ की टीम ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पास से विभिन्न तरह का सामान भी जब्त कर लिया है। वहीं आरपीएफ की टीम पकड़े गए आरोपियों से काफी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे करने की बात भी कही जा रही है। हाँ, ये क्या 2 दिन पहले अमृतसर गाड़ी आती रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास, तो उसमें वो लड़का कहीं फॉरेन से आया था खेल के, क्रिकेट वगैरह सऊदी अरब से। तो उसका बैग था, उसमें लैपटॉप था, एप्पल का मोबाइल था, घड़ी थी, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेड सामान था उसका। लगभग सभी सामान एप्पल का था और करीबन 1,37,000 कैश था। तो वो बैग उनका रखा हुआ था। तो कोई स्टेशन पे ही कोई थे, चादर वादर इकट्ठी कर रहे थे, तो वो 2 लड़के लेकर के उसको निकल गए बैग को। उन्होंने फिर वो आरपीएफ थाने पे आया, बताया ऐसे ऐसे मेरा बैग मतलब चोरी हो गया है। तो सीसीटीवी फुटेज का रिव्यू वगैरह किया गया, लेकिन कोई ठोस सुराग ना मिलने पे फिर उसकी आईपॉड जो थे उसमें चिप लगी हुई थी, एप्पल आईपॉड था, उसके हिसाब से लोकेशन निकाली। फिर हमने हमारी जो साइबर सेल है पुलिस की उसको भी मतलब प्रयोग किया। तो फिर जीआरपी और आरपीएफ की मैंने संयुक्त टीम बनाई, जिसमें जीआरपी के सब इंस्पेक्टर सुरेश हाथेकर और आरपीएफ के एएसआई संजय कुमार, इनको लेकर के साथ में स्टाफ को तुरंत वहाँ के लिए भेजा। फिर वो हिंडोरमा में उनकी लोकेशन आ रही थी, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ नहीं मिल पाए। बाद में फिर मुखबिर वगैरह मतलब उनको तैनात जो कर रखे हैं, पहले से मुखबिर हैं, सबको सूचना दिया। उसके हिसाब से सूचना आई कि वो कहीं नज़दीक में ही कुछ एक काला बैग लेकर के, उनका हुलिया वगैरह बता दिया गया था कि ऐसा हुलिया है, तो बताया उनको, बोला नज़दीक में ही हैं, कहीं कोई बेचने की फिराक में हैं, आसपास दुकानों के पास घूम रहे हैं। तो वहाँ पे पुलिस जब अपनी हमारी टीम पहुँची तो तुरंत वहाँ से भागे, तो उनको घेरा बना के पकड़ लिया गया। कौन है आरोपी सर, क्या नाम है? आरोपी नाम शायद नाम ध्यान नहीं मुझे उन दोनों का। आशुतोष है एक लड़का करके, वो हिंडोरमा के पास में गांव उनका, वहीं के रहने वाले हैं दोनों। और उनको पहला ही दिन था काम का, और रेलवे में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया था उनको काम के लिए, तो फर्स्ट डे था, उसी रात में पहली बार काम पे आए थे। और वो बैग को देख करके मतलब लालच में आके जैसे भी है वो लेकर के निकल गए उसको।